अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे। और आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज है वो रिव्यू है चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इन क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं, बाकी चैप्टर सारा कर लेते हैं, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको गैर अहम जानते हुए उनको स्किप कर देते हैं। लेकिन आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना, आपने इन क्वेश्चंस को लाजमी करना है, जितने भी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। लिहाजा मैंने इन तमाम क्वेश्चंस पे ये वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो गौर से सुनेंगे और देखेंगे भी। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज रिव्यू 4 और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां पर हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 2 दी हुई है और हमने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को, और फाइंड करना है x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 को। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। x माइनस 1 ओवर एक्स किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो चलते हैं, यहां क्वेश्चन की क्या डिमांड है? x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की डिमांड है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? सोचते हैं जी, बिल्कुल राइट, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ। कैसे? x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इस तरफ भी लेंगे और 2 की तरफ भी लेंगे। हम एक तरफ नहीं ले सकते, जो कि इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि दोनों साइड पे आपने स्क्वायर लेना है और इसको बैलेंस रखना है। तो चलते हैं, यहां इसका ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? आप जानते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हैं। ये जो माइनस 2ab आप एंड पे भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं यहां पर देखिए, हमारे पास a जो है वो x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। उसके बाद आता है माइनस 2ab, चूंकि माइनस का फार्मूला है, यहां पर माइनस आ रहा है इसलिए माइनस आएगा। और अगर यहां होता प्लस का साइन तो फिर जनाब यहां पर भी प्लस का साइन होता, फिर सारे पॉजिटिव होते। लेकिन नेगेटिव की बार क्या होगा? 2ab क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसके बाद देखिए माइनस 2 जनाब ए हमारे पास क्या आएगा? एक्स, बी हमारे पास क्या आने वाला है? 1 ओवर एक्स। आगे 2 का स्क्वायर है, मतलब कि 2 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलते हैं आगे देखें, एक्स 1 ओवर एक्स से कट गया, हमारे पास क्या बचता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2। अरे एक्स 1 ओवर एक्स से कट गया, लेकिन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2 तो बचता है, इज इक्वल टू 2 2 जार 4। चलिए आगे चलते हैं। माइनस 2 हमें चाहिए नहीं, चूंकि हमें क्वेश्चन में चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस 2 यहां पर घुसा हुआ है। हम इसको कहेंगे मिस्टर माइनस 2, यू हैव टू गो अहेड। तो आपको आगे जाना है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 4 की जानब भेजा तो ये प्लस का हो गया, और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 आ चुकी है। ठीक है, अभी तो एक पार्ट सॉल्व हुआ है, सेकंड पार्ट चूंकि x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 की वैल्यू अभी हमने निकालनी है। इसको फाइंड करने के लिए मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। तो चलते हैं जी, लेकिन एक बात, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू 6 के बाद अगला स्टेप जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हमने इसी स्क्वायर का अगेन स्क्वायर लेना है तो ही x की पावर 4 होगी। नाजरीन, हम क्या करेंगे? यहां पर अगेन स्क्वायर लेंगे। चलते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का अगेन स्क्वायर लिया है, क्योंकि यहां पर जब स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 जार 4 पावर हो जाएगी, और हमारा जो टारगेट है एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 का मिल जाएगा। तो यहां पर चलते हैं, 6 का भी हमने स्क्वायर लिया, जिस तरह यहां पर स्क्वायर लिया था तो 2 का भी स्क्वायर लिया था। यहां पर 6 है तो 6 का भी स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ। तो यहां पर चलते हैं, ये आपका a प्लस बी है, तो यहां a ऑलरेडी एक स्क्वायर में, तो यहां घबराना नहीं आपने, यहां अपना ये स्क्वायर लेके आएगा और ये स्क्वायर फार्मूले का ऊपर आएगा, तो मतलब 2 स्क्वायर इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद a स्क्वायर के बाद b स्क्वायर में कौन आता है? 1 ओवर एक्स स्क्वायर आता है, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, फार्मूला इसका स्क्वायर लेना चाहता है। उसके बाद यहां पर एक बात जहन में रखिएगा, यहां पर माइनस का साइन था, यहां पर प्लस का साइन है, तो यहां पर जो फार्मूला यूज होने वाला है वो पॉजिटिव यूज होने वाला है, मतलब प्लस 2ab। a में कौन आएगा? एक्स स्क्वायर, चूंकि एक्स स्क्वायर उसका अपना है। बी में कौन आएगा? 1 ओवर एक्स स्क्वायर, वो भी उसका अपना है। आगे 6 मल्टीप्लाई 6 2 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि 6 का क्या है? स्क्वायर, तो 6 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलते हैं आगे, यहां पर x की 2 जार 4 हो जाएगा, प्लस 1 ओवर x की 2 जार 4, x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2, जैसे x 1 ओवर x से कटा था इसी तरह x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 1 ओवर x स्क्वायर भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। आगे 6 6 जार कितना होता है? 36,
ओके यहां पर आप सोच रहे होंगे सर यहां पर तो x और 1/x था, यहां का पे स्केयर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहां पर पहले इनके अपने स्केयर नहीं थे, यहां पर इनके ऑलरेडी पहले से स्केयर हैं, वो तो आएंगे, लेकिन फार्मूले का जो स्केयर है वो x स्केयर के ऊपर आएगा और 1/x स्केयर के ऊपर आएगा। तो आगे चलते हैं जी। प्लस का 2 नहीं चाहिए, चूंकि मुझे चाहिए वैल्यू x4 प्लस 1/x की 4 की, इसमें 2 तो कहीं नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इस 2 को कहेंगे मिस्टर 2 आपकी यहाँ पे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, आपको जाना होगा दूसरी साइड की तरफ। तो जनाब मिस्टर जो 2 है ये इंतहाई सब्र के साथ अपनी साइड को चेंज करता है, दूसरी तरफ चला जाता है। 36 में से 2 निकालेंगे तो जनाब ये आने वाला है 34। x की 4 प्लस 1/x की 4 की वैल्यू कितनी आ गई 34, जबकि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 6। हम दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इंतजार कर रहा है और हमने इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी इम्तिहानी नुक्ता नज़र से काफ़ी अहम है। मैं अक्सर औकात जब टेस्ट लेता हूँ या पेपर बनाता हूँ तो ये क्वेश्चन ज़रूर देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है जो कि बच्चों को समझने हैं अभी, ताकि क्वेश्चन करते वक्त उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलते हैं जी। x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है और xy की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास ये दो वैल्यूज गिवन है। कौन कौन सी? x प्लस वाई और x माइनस वाई। चले हमारा सोल्यूशन यहां से स्टार्ट। अच्छा एक बात है, सबसे पहले हम xy की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे x³ प्लस y³ की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो मैं यहां पर फार्मूला लिखता हूं, ताकि फार्मूले की डिमांड से पता चले कि क्या क्या चाहिए। x प्लस वाई का क्यूब क्या आता है? x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। ठीक है, अगर मैं x माइनस वाई का क्यूब लेता हूं तो आता है x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। एक और फार्मूला है x³ प्लस y³, इसे कहते हैं फैक्टोरिंग फार्मूला। तो ये किसके बराबर होता है? x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। x³ माइनस y³ का भी फार्मूला है, वो होता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 फार्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, लेकिन यहां पर चूंकि मैंने x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये चारों फार्मूले आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, लेकिन कम से कम ये फार्मूला नहीं घूमना चाहिए, आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, और ये भी नहीं आना चाहिए। क्यों? चूंकि यहां पर वैल्यू हमने फाइंड करनी है x³ प्लस y³ की, तो x³ प्लस y³ इसमें है ही नहीं, ये तो x³ माइनस y³ है, ये तो नहीं आना चाहिए माइंड में। दूसरा है x माइनस वाई का क्यूब, जब लेते हैं तो क्या आता है? x³ माइनस y³। तो यहां भी x³ माइनस y³ आता है, यहां पर भी x³ माइनस y³ आता है। कम से कम ये दो फार्मूले तो यहां इस्तेमाल होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने फाइंड करना है x³ प्लस y³ की। हाँ, अगर यहां पर x³ माइनस y³ होता तो ये दोनों फार्मूले हमारे दिमाग में यूं घूमते, लेकिन अब की बार ये घूमने वाले नहीं है, क्योंकि हमने फाइंड करना है x³ प्लस y³। तो इनमें क्या आता है? x³ माइनस y³ और यहां क्या आता है? x³ माइनस y³। तो ये फार्मूले यहां पर कम से कम इस्तेमाल नहीं होंगे। तो हमारे पास दो फार्मूले बाकी बचते हैं x³ y प्लस y³ फाइंड करने का। एक तो ये फार्मूला है कि x प्लस वाई लिया जाए, वो मेरे पास है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, एक्स वाई की वैल्यू भी मैंने फाइंड करनी है, पहले उनको फाइंड किया जाए, वो यहां पुट किया जाए और फिर ये फार्मूला लगाया जाए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका एक और है कि मैं x प्लस वाई का क्यूब ले लूं दोनों तरफ, फिर x³ प्लस y³ उसके अंदर खुद ही बन जाएगा, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये देखें। ठीक है, उसके बाद 3xy, xy की वैल्यू मुझे यहां पुट करनी होगी, जो कि मेरे पास नहीं है। पहले मुझे xy की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं यहां लगाऊंगा। x प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर अगर x प्लस वाई की वैल्यू 5 से काम चलता था तो ये x माइनस वाई की वैल्यू क्यों दे रखी है? ठीक है जी। अब मैं ये जो फार्मूले जो कम से कम इसमें इस्तेमाल होने वाले नहीं है, मैं इनको पहले रेज कर देता हूं ताकि आप ज्यादा फार्मूलों को देख के कंफ्यूज ना हो। ठीक है,
अब मेरे माइंड में जो घूमने वाले दो फार्मूले वो ये हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन दोनों फार्मूले से मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो चलते हैं दोनों का कंपैरिजन करता हूं, ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अगर एक ही फार्मूले पे फोकस किया जाए तो दूसरा फार्मूला उनके माइंड में आता रहता है कि सर उस फार्मूले से क्यों नहीं हल होता। तो मैं दोनों फार्मूलों का कोशिश करूंगा कि हल करके दिखा दूं, ताकि आपकी फिर अपनी मर्जी हो कि मैंने किस फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं, यहां पर देखिए, पहले मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं। एक्स प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए मैं x प्लस वाई की वैल्यू लेता हूं, कितनी है 5। मैं इसका क्यूब लेता हूं, क्योंकि इसके क्यूब लेने से x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आने वाली है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, मुझे क्वेश्चन की तरफ से मुझे जो फार्मूला है वो इशारा करता है कि आपने क्या करना है। लो जी, मैं x प्लस वाई का क्यूब इस तरफ भी ले रहा हूं, 5 का क्यूब भी ले रहा हूं। तो क्यूब को ओपन करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए जब x प्लस वाई का मैं क्यूब लूंगा तो ये वाली साइड नहीं लूंगा, फिर मैं यहां तक ये फार्मूला लूंगा, क्योंकि x प्लस वाई का क्यूब जो है ये वाली साइड ऊपर मैंने लिख दी है, नीचे उसका फार्मूला ओपन करना है। आगे चलते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक्स वाई की मेरे पास वैल्यू नहीं है। अगर मेरे पास एक्स वाई की यहाँ वैल्यू गिवन होती तो मैं यहाँ पुट करता, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो मेरे पास है, वो कितनी है 5, वो मैंने यहां पुट कर दी। 5 5s are 25, 25 5s are 125। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक्स वाई की वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर यहां पर एक्स वाई की वैल्यू होती मेरे पास, मैं इन तीनों को करता मल्टीप्लाई, और फिर मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू उधर जाके माइनस कर देता, और मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाती, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। लेकिन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू मैं उस वक्त तक नहीं निकाल सकता जब तक यहां पर एक्स वाई की वैल्यू यहां पर पुट ना की जाए। तो मुझे इंतजार है एक्स वाई की वैल्यू का। चलिए मैं यहां पर अभी वेट करता हूं और इसको यहां पर पॉज कर देता हूं। मुझे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। मेरे पास एक्स वाई वैल्यू फाइंड करने का एक ऑप्शन है, जो कि मैंने पहले भी फार्मूला यूज किया था। 4xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये एक फार्मूला है, ठीक है जी। 4xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने प्रूव भी किया था। मैं इसका जो प्रूफ की वीडियो थी वो मैं चूंकि ऑलरेडी पहले बना चुका हूं, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि ये फार्मूले का जो पता चल सके कैसे साबित किया है। तो चलते हैं जी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5। अच्छा, मैं पहले सोच रहा था कि x माइनस वाई की वैल्यू क्यों दे रखी है, चूंकि x माइनस वाई की वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं थी, यहां तो x प्लस वाई का क्यूब निकालना था, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्यों दे रखी। अब समझ में आया कि x माइनस वाई की वैल्यू इसलिए दे रखी है कि मैं ताकि वैल्यू x वाई की फाइंड आउट कर सकूं, और x वाई की वजह से ही तो सॉल्व होना है इसने। जब तक x वाई की यहां वैल्यू पुट नहीं होगी कैसे सॉल्व होगा। तो x वाई की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक और फार्मूले का सहारा लेना पड़ता है, और उस फार्मूले में x माइनस वाई चूंकि इस्तेमाल होता है, इसलिए उसने वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब तो यहां पर 3 का स्क्वायर ले लें, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, ये 16। तो यहां पर क्या आ रहा है आपका 4xy 4xy 4xy। इस 4 का मैं क्या करूं, चूंकि ये नहीं चाहिए मुझे तो चाहिए xy भाई, तो मैं इस 4 को 16 पे डिवाइड कर देता हूं। 4 4s are 16, तो यहां से xy की वैल्यू कितनी आ जाती है 4। तो यही 4 मैं जब यहां पर पुट करूंगा तो मेरा काम चल पड़ता है। आगे मैं वैल्यू निकालता हूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो चलिए 5 4s are 20, 20 3s are कितना होता है 60 इज इक्वल टू 125। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये जो प्लस 60 है ये मैं दूसरी साइड पे भेजूंगा, तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस, तो कितना आएगा जी 65 आ जाएगा। चूंकि 125 में से 60 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 65। तो इस तरीके से एक्स वाई की वैल्यू 4 आई, तो जनाब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आया। अगर मैं एक्स वाई की कीमत ना निकालता तो मैं यहाँ एक्स वाई की कीमत क्या पुट करता, और अगर मैं यहाँ पुट ना कर सकता तो मैं कैसे हल करता। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक्स वाई इज इक्वल टू 4 हमारा हेल्पफुल है, हमारी मदद कर रहा है, लिहाजा हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आपके माइंड में आता होगा कि सर ये फार्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल हो सका, यहाँ पर भी तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था।
ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाए। चलिए मैं इस फार्मूले से हल करता हूँ। ये तो मैंने क्वेश्चन इस फार्मूले से सॉल्व किया है, x प्लस वाई का होल क्यूब लेके उसको खोला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। लेकिन इससे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इससे फिर एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक और फार्मूले का सहारा लेना पड़ा। अब मैं आता हूँ इस फार्मूले की तरफ और मेरी कोशिश रहेगी कि इस फार्मूले से भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ, ताकि आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन है, आप जो डबल माइंड हो रहे हैं, आपका एक पॉइंट पे फोकस हो जाए। तो चलते हैं जी, मैं इसको रेज करना होगा मुझे। तो सेकंड मेथड देखिए, हमारे पास फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो फार्मूला है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फैक्टोरिंग फार्मूला है, इससे हम हल करने जा रहे हैं। तो भाई इस फार्मूले को मैं यूं अपनी आसानी की खातिर मैं यूं भी कर सकता हूं कि मैं इस एक्स स्क्वायर और इस वाई स्क्वायर को कंबाइन कर लूं, मतलब शुरू में लिख लूं और इस एक्स वाई को मैं एंड पे लेके चला जाऊं। तो मैं कर सकता हूं, चूंकि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया है और एक्स वाई को एंड पे माइनस कर लिया है। तो यहां पर एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैं यहां से चूज कर सकता हूं, जो मैंने सिलेक्टेड है 5। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 पुट की है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास नहीं है और ना ही एक्स वाई की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो ये थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है मुझे वो, लेकिन कोई बात नहीं, हल तो हो जाएगा इससे भी। लेकिन उसके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? चूंकि यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू तो उसमें भी निकालनी थी, इसमें भी निकालनी है, लेकिन एक और वैल्यू निकालनी पड़ी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसका ये इजाफा हुआ है। तो चलते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये मुझे नेक्स्ट पेज पे आना होगा। देखिए इसमें जो फार्मूला लगता है वो ये लग जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसके बराबर होता है जी, ये होता है x प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला भी मैंने प्रूव किया है आपको। ये जो वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर देना है और आपने वो वीडियो जरूर देखनी है, उसमें ये फार्मूले मैंने बाकायदा तौर पे साबित भी किए हुए हैं। x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास देखें 5 है, देखें फिर x माइनस वाई की वैल्यू यहां पर यूज हो रही है 3 है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये होता है 34। तो यहां पर इस 2 को नहीं चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो 2 है 34 को 2 पे डिवाइड कर देंगे 17 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 17। सो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लगाने जा रहा हूँ, 17, और उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मुझे फार्मूला यूज करना पड़ेगा, वो ये है 4xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, जहां 4xy लगता है वहां बीच में माइनस का साइन आता है, जहां 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगता है वहां प्लस का साइन आता है। समझ लीजिए यही प्लस यहाँ पे आता है, अब यहाँ प्लस का साइन नहीं है तो बीच में माइनस आएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, तो आपने 5 का स्केल ले लेना है। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है, आपने 3 का स्केल ले लेना है। मतलब ये पहले भी जैसे वैल्यू हमने 4xy की निकाली है, जैसे उस मेथड में, उसी तरह ये आपने सॉल्व कर लेना है। 25 माइनस 9 में किया कितना आता है, 16, ये आता है 4xy, इंप्लाइज दैट यहाँ से xy की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो 4 है 16 पे डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जार 16, तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो मैं एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर देता हूँ। लो जी मैं आगे चलता हूँ। 5 इंटू 17 में से 4 निकाल दें आप, कितना आता है, 13। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें 65। डियर स्टूडेंट्स, वही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपका 65 आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें कितने फार्मूले यूज करने पड़े, एक फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का यूज करना पड़ा, दूसरा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यूज करना पड़ा, तीसरा हमें 4xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर का फार्मूला यूज करना पड़ा। तो 3 फार्मूले हमने यहाँ पर यूज किए हैं और फिर जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो मेरा मशवरा ये है कि इस क्वेश्चन को उसी मेथड से जो मैंने प्रीवियस मेथड किया है उसी से हल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें 2 फार्मूले यूज़ होंगे, यहाँ पर 3 फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं और दोनों बिल्कुल ठीक हैं। दोनों तरीकों से आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत अहम सवाल है।
इसमें p की वैल्यू दी हुई है और हमें कितनी वैल्यूज फाइंड करनी है, 1 2 3 और 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। 4 वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको बुनियादी तौर पर बेसिकली आपको फाइंड करना है p प्लस 1 ओवर p, लेकिन इससे भी पहले आपको क्या फाइंड करना है 1 ओवर p। तो हम p से 1 ओवर p कैसे निकालेंगे, जो p की वैल्यू है उसको 1 का बटा कर देंगे, लेकिन ये 1 ओवर p की फाइनल वैल्यू नहीं है, चूंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल नहीं है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है फिर जाके वो वैल्यू फाइनल होती है। तो चलते हैं, रैशनलाइज करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली प्रीवियस जो वीडियोस हैं, लेकिन अब फिर से मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ। तो देखना है आपने गौर से जी, क्या करना है, आपने इसको एज इट इज लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। यही डिनोमिनेटर का क्या लेना है, कॉन्जुगेट, और यहाँ 2 प्लस 3 अंडर रूट है तो आपने क्या लेना है 2 माइनस 3 अंडर रूट, जो इसका कॉन्जुगेट लेना है, और इसी के ऊपर आपने बटे के ऊपर भी इसी को ले लेना है। तो आगे चलते हैं, इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आ जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर एक फार्मूला यूज होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे चलते हैं, 2 माइनस 3 का अंडर रूट, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, स्क्वायर अंडर रूट से कटा 3, तो ये आता है 2 माइनस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1। तो ये किसकी वैल्यू है, ये 1 ओवर p की। तो इसके बाद हमारा सफर चलता है कहां से, p प्लस 1 ओवर p की तरफ हम जा रहे हैं, पहली वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो आपने हिम्मत से पहली वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर चाहिए हमारे p की वैल्यू, और p हमारे पास शुरू में दे रखा है, क्या है वो 2 प्लस 3 अंडर रूट, उसके बाद प्लस फिर 1 ओवर p की वैल्यू जो मैंने अभी अभी निकाली है, क्या है वो 2, ये देखें 2 माइनस 3 अंडर रूट। तो p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 3 का अंडर रूट प्लस 2 माइनस 3 अंडर रूट। ब्रैकेट्स को मैंने फिनिश किया है, तो प्लस का साइन जो है नेगेटिव साइन को चेंज नहीं करेगा, एज इट इज आ जाएगा। माइनस 3 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट से कट गया, ये 2 और ये 2 कितने होते हैं 4। तो ये वैल्यू किसकी आई है, p प्लस 1 ओवर p की। ओके, तो हमारे पास अभी और भी स्टेप्स मौजूद हैं, यहाँ p माइनस 1 ओवर p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं चलता हूँ p माइनस 1 ओवर p की तरफ, यहाँ p की वैल्यू मैं पुट करूंगा उसी तरीके से, 2 प्लस 3 अंडर रूट माइनस 1 ओवर p। 1 ओवर p की वैल्यू जो मैंने अभी यहाँ नीचे निकाली है, तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 2 माइनस 3 अंडर रूट और इसको करता हूँ सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस 3 अंडर रूट, ये नेगेटिव साइन अंदर की जो ब्रैकेट के अंदर साइन है उनको चेंज करेगा, ब्रैकेट्स रिमूव हो जाएंगी, माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3 अंडर रूट, माइनस 2 प्लस 2 से कट गया, ये 3 अंडर रूट, ये 3 अंडर रूट कितने हो गए 2 टाइम्स 3 अंडर रूट। ओके, 3 अंडर रूट का स्क्वायर नहीं लेना, चूंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये ऐड हो रहे हैं, तो 2 टाइम्स 3 अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आई है p माइनस 1 ओवर p की, और ये वैल्यू किसकी थी, p प्लस 1 ओवर p की। अभी आगे चलना है, क्योंकि अभी मैंने निकालनी है स्केयर की वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ p स्केयर प्लस 1 ओवर p स्केयर की वैल्यू फाइंड करने के लिए अक्सर बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मैं इसका स्केयर लूँ या इसका स्केयर लूँ। तो मेरा जवाब यही होता है, चाहे आप इसका स्केयर ले लें तो भी p स्केयर प्लस 1 ओवर p स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, अगर इस इक्वेशन का आप स्केयर लेंगे तो भी p स्केयर प्लस 1 ओवर p स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। अब आप परेशान होंगे कि सर माइनस में कैसे, बिल्कुल आ जाती है। आप जब माइनस का स्केयर लेते हैं, मैं इसी का चले स्केयर लेके आपको दिखा देता हूँ, p माइनस 1 ओवर p का स्केयर इस तरफ भी ले लें, इस तरफ भी ले लें, इसी से वैल्यू आपकी p स्केयर प्लस 1 ओवर p स्केयर की आ जाएगी। बेशक बीच में माइनस ही क्यों ना हो, चूंकि माइनस हो तो स्केयर तो पॉजिटिव आ जाते हैं ना। ये देखें p स्केयर, फार्मूला क्या कहते हैं ना, a स्केयर प्लस b स्केयर, आगे क्या आना है माइनस 2ab। ठीक है, a हमारे पास p है, b हमारे पास 1 ओवर p है, तो p 1 ओवर p से कट जाएगा। आगे चलते हैं, 2 का स्केयर कितना हो गया बेटे, 2 का स्केयर अलग आएगा, 3 का अंडर रूट का स्केयर अलग आएगा। चूंकि यहाँ पर दो वैल्यूज हैं और स्केयर एक है, तो दोनों का कॉमन स्केयर है, दोनों पे बारी बारी आ जाएगा। तो चलते हैं जी आगे, p स्केयर प्लस 1 ओवर p स्केयर, p 1 ओवर p से कट गया, यहाँ पर 2 बचता है, और 2 का स्केयर लेने से यहाँ पर आ गया 4, उसके बाद स्केयर अंडर रूट से कट गया, तो यहाँ पर बचता है 3, 4 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 12 हो जाएगा। अगले स्टेप की तरफ, p स्केयर प्लस 1 ओवर p स्केयर इज इक्वल टू 4 3 12 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा p स्केयर प्लस 1 ओवर p स्केयर इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहां पर ये वैल्यू देखें, हमने बेशक p माइनस वन ओवर पी का स्केयर लिया, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव की आ गई है, p स्केयर प्लस वन ओवर पी स्केयर की। इसी तरह अगर मैं p प्लस वन ओवर पी की वैल्यू को 4 है, इसका भी अगर मैं स्केयर ले लेता दोनों तरफ, तो यही आंसर आपका आना था जो कि यहाँ पे आया। बेशक आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक वैल्यू p प्लस वन ओवर पी की आ चुकी है, p माइनस वन ओवर पी की आ चुकी है, और आ चुकी है p स्केयर प्लस वन ओवर पी स्केयर की। अब नेक्स्ट वैल्यू, जो चौथी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो है p स्केयर माइनस वन ओवर पी स्केयर की वैल्यू। अब आप परेशान होंगे कि सर यहां पर तो स्केयर आ गए हैं, तो स्केयर तो हमने लिया है, जब p माइनस वन ओवर पी का स्केयर लेते हैं तो वो तो p स्केयर प्लस वन ओवर पी स्केयर बन जाता है, लेकिन यहां पर तो p स्केयर माइनस वन ओवर पी स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या किया जाएगा? तो यहां देखें, p प्लस वन ओवर पी का अगर स्केयर लेते हैं तो यहां पर भी p स्केयर प्लस वन ओवर पी स्केयर बनेगा। अगर p माइनस वन ओवर पी का स्केयर लेते हैं तो भी बीच में पॉजिटिव का साइन बन जाता है। ये नेगेटिव का साइन जब p स्केयर माइनस वन ओवर पी स्केयर आ जाएगा तो हमने क्या करना है, कौन सा फार्मूला यूज करना है सर, बता दीजिए। चलिए चलते हैं, आपको बता देते हैं कि p स्केयर माइनस वन ओवर पी स्केयर को फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, a स्केयर माइनस b स्केयर क्या होता है? ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम इसी तरह यहां पर फार्मूला यूज होने वाला है, p स्केयर माइनस, ये देखें ये a स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो इसको लिखेंगे एक दफा प्लस और एक दफा माइनस करेंगे, p प्लस वन ओवर p इंटू p माइनस वन ओवर p। तो देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यूज हो गया, क्योंकि इस फार्मूले के बगैर मैं p स्केयर माइनस वन ओवर पी स्केयर की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो यही फार्मूला मेरे पास बचता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं p प्लस वन ओवर पी की वैल्यू चूंकि पहले से निकाल चुका हूं, कितनी है वो 4, मैं यहां पे 4 पुट करता हूं, मतलब किसी का स्केयर लेने की जरूरत नहीं है, यहां पे किसी p प्लस वन ओवर p माइनस वन ओवर p का स्केयर लेने की यहां पे जरूरत नहीं है। यही फार्मूला लगेगा। यहाँ p प्लस वन ओवर p की वैल्यू 4 मैंने यहाँ इसके सामने पुट की है, और p माइनस वन ओवर p की वैल्यू जो कि मैंने अभी निकाली है कितनी, 2 इंटू 3 अंडर रूट, वो मैं उसकी जगह पे पुट करता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 अंडर रूट 3 8 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट की जो रकम होती है वो बाहर वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हमारे चारों पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास p स्केयर माइनस वन ओवर पी स्केयर की वैल्यू भी आ चुकी है, 1 2, फिर आई ये वैल्यू 3 और ये 4th वैल्यू। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, आइए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास Q की वैल्यू दे रखी है, बाकी आपने उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इसको सॉल्व करना है, बाकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो Q की वैल्यू निकालने हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमें चाहिए 1 ओवर Q की वैल्यू, तो मैं इसको 1 ओवर Q करता हूं, तो इसका भी बटा बना लेता हूं। लेकिन बटा बनने के बाद जिसका डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज का वही रिवायती फार्मूला, वही तरीका, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट से, तो अगर प्लस है तो माइनस आएगा, यही आपने ऊपर रकम लेनी है और इसको सॉल्व करना है। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 5 अंडर रूट माइनस 2, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनता है 5 अंडर रूट माइनस 2, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया 5, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये बन गया 5 अंडर रूट माइनस 4 ओवर 1, 5 अंडर रूट माइनस 2, डिनोमिनेटर में 1 बेशक आप ना लिखें। उसी तरीके से यहाँ पर Q प्लस 1 ओवर Q हम लेंगे, Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 अंडर रूट प्लस 2, और उसके बाद प्लस 1 ओवर Q की वैल्यू जो कि अभी मैंने निकाली है कितनी है, वो 5 अंडर रूट माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 से कट गया 5 अंडर रूट कितने बन गए, 2 इंटू 5 अंडर रूट। हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ चुकी है, Q प्लस 1 ओवर Q की। उसके बाद Q माइनस 1 ओवर Q की निकालनी है, तो क्या करेंगे, Q माइनस 1 ओवर Q की वैल्यू निकालने के लिए पहले Q की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 1 ओवर Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 अंडर रूट माइनस 2। तो जनाब ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, ये नेगेटिव साइन अंदर के साइन को चेंज करेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 5 प्लस 5 से कट गया 2 और 2 कितना होता है 4, तो ये वैल्यू Q माइनस 1 ओवर Q की आ गई। अब उसके बाद स्केयर की निकालनी है, आप इसी का स्केयर ले लें, Q माइनस 1 ओवर Q का दोनों तरफ स्केयर ले लें। आप इसका स्केयर ओपन करें, Q स्केयर प्लस 1 ओवर Q स्केयर माइनस 2Q इंटू 1 ओवर Q, आगे 4 का स्केयर 16, Q 1 ओवर Q से कट गया, तो Q स्केयर प्लस 1 ओवर Q स्केयर माइनस 2, तो माइनस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 बनता है, माइनस 2 16 में ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Q स्केयर प्लस 1 ओवर Q स्केयर इज इक्वल टू 16 प्लस 2,
मतलब 18 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्यू स्केयर प्लस 1 ओवर क्यू स्केयर इज इक्वल टू कितना आया 18। अब हमने निकालनी है क्यू स्केयर माइनस 1 ओवर क्यू स्केयर की वैल्यू। तो क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में लगाया था। क्यू स्केयर माइनस 1 ओवर क्यू स्केयर को क्या लिखेंगे, एक दफा प्लस और एक दफा क्या लिखेंगे माइनस, क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर बीच में प्लस का साइन होता फिर तो हम स्केयरिंग करते इसी तरह, लेकिन बीच में माइनस का साइन है तो फिर यही फार्मूला यूज होगा। क्यू प्लस 1 ओवर क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो कि हमने निकाली है ये। तो आपने q प्लस 1 ओवर क्यू की वैल्यू की जगह ये लगाना है और q माइनस 1 ओवर क्यू की जगह पे आपने 4 लगाना है। तो 4 2 आर 8 इंटू 5 का अंडर रूट हमारे पास लास्ट वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए मिस्टर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट है। ये पार्ट्स भी बहुत अहम है और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है और अक्सर ये बोर्ड में भी आते हैं। आइए चलते हैं, इनको समझते हैं। इसको करना है डिनोमिनेटर। यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका काफ़ी बड़ा डिनोमिनेटर है और सारे का सारा क्या है, इर्रेशनल है। मतलब ये आप देखते हैं कि साइड्स हैं, बाइनोमियल साइड हैं, दोनों को मतलब हल करने की ज़रूरत है। इसको रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट इसका क्या बनता है, अगर नेगेटिव का साइन है तो बीच में लेंगे पॉजिटिव साइन, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे ए स्केयर प्लस 2 अंडर रूट और है ए स्केयर माइनस 2 अंडर रूट। इसी पे ऊपर आपने ले लेना है ए स्केयर प्लस 2 प्लस ए स्केयर माइनस 2। इसको फिर सॉल्व करते हैं। ये आपका फार्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आपने इसको सारे को ए कह लेना है, इसको सारे को बी कह लेना है। ये सारा आपका ए है, ये सारा आपका बी है। ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये याद रखें कि जब ए प्लस बी से ही मल्टीप्लाई होता है तो वो ए प्लस बी का होल स्केयर आता है। तो यहाँ पर होल स्केयर बनने वाला है, यानी ए स्केयर प्लस 2 का अंडर रूट प्लस ए स्केयर माइनस 2 का अंडर रूट का क्या आ जाएगा, होल स्केयर। और अगर आ जाए एक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है यूज, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ पर आप देखें ए माइनस बी है, ये सारा आपका ए है, प्लस ये बी है। तो फार्मूला क्या बना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस, मतलब ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो ए हमारे पास क्या है वो आप यहाँ पर लिख दें, ए स्केयर प्लस 2 का अंडर रूट सारा ए है और बी हमारे पास सारा क्या है, ए स्केयर माइनस 2 का अंडर रूट। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका स्केयर ओपन करें, ये आपका a प्लस बी का होल स्केयर है। a प्लस बी का होल स्केयर कैसे होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। पूरा फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर चलते हैं, a ये आपका a स्केयर है प्लस ये आपका b स्केयर है, उसके बाद आता है प्लस 2a, ये आपका 2a इंटू बी। ये सारे का सारा आप a और b है, ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में ये स्केयर अंडर रूट से कट जाते हैं। ये स्केयर इन अंडर रूट से डायरेक्ट नहीं कटेगा, पहले स्केयर ओपन होगा फिर कटेगा, लेकिन ये डायरेक्ट कट जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें इससे कट गया। यहाँ पर नीचे क्या बचता है, ए स्केयर प्लस 2 माइनस ए स्केयर माइनस 2। ये स्केयर अंडर रूट से कट गए तो हमारे पास क्या बचने वाला है, ए स्केयर प्लस 2। अब इनकी छतें जो हैं वो उड़ गई हैं, अंडर रूट खत्म हो चुके हैं। ए स्केयर माइनस 2 प्लस 2 अंडर रूट, मतलब दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक ही कॉमन अंडर रूट लीजिए और बीच में उनके जो रेडिकेंड हैं वो आपने इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है। बटे के नीचे आ जाएं, ए स्केयर प्लस 2, ये नेगेटिव साइन अंदर चला जाएगा तो अंदर के साइन चेंज कर देगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2, माइनस ए स्केयर प्लस ए स्केयर से कट गया। तो क्या बचता है हमारे पास, यहाँ पर भी माइनस 2 प्लस 2 से कटता है। ये स्केयर कितने बन गए, 2a स्केयर, आगे आता है प्लस 2 और अंडर रूट में यहाँ पर फार्मूला लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। बटे के नीचे आ जाएं, ये 2 और ये 2 कितना हो गया जी 4। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पेज की तरफ। हमारे पास यहाँ पर ये 2 और ये 2 कॉमन आ रहा है तो आप ये 2 कॉमन लीजिए। यहाँ पर क्या बचता है, ए स्केयर अकेला बचेगा। ये 2 चूंकि कॉमन आ चुका है इसकी जगह कुछ भी नहीं आएगा, प्लस के बाद अंडर रूट आएगा। अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, ए की पावर 2 है और फिर पावर 2 है, 2 2 4 हो जाएगी, मतलब ए की पावर 4 माइनस आगे 2 का स्केयर लेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और बटे में नीचे 4 है, ये 2 फिर 4 से कट सकता है, नीचे 2 4 से कट के 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ए स्केयर अंडर रूट ए की पावर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2।
तो हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर चुके हैं। देखा आपने, ये बड़ी अमाउंट थी, बड़ा क्वेश्चन था, हम इसको शॉर्ट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब लास्ट पार्ट है इस रिव्यू एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम करते हैं। इसको मुझे करना होगा रेस। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में देखते हैं। यहाँ पर दो पार्ट हैं, एक ये हिस्सा है, कि ये हिस्सा है, हम दोनों हिस्सों को अलग अलग से रेशनलाइज करेंगे और फिर कर देंगे माइनस। बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ पर पहला हिस्सा लेते हैं। पहला हिस्सा क्या है, a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको रेशनलाइज करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर इर्रेशनल है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। a माइनस का साइन है तो प्लस आएगा। अंदर का डियर स्टूडेंट साइन चेंज नहीं होता, ये वाला अंडर रूट से बाहर का साइन जो है वो चेंज होता है। आपने इसी को ऊपर लेना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जनाब इसको नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे सॉल्व, तो यहाँ पर a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे a का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, नीचे आता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया जी, प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कट गया, a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय, ये चूंकि कट चुके हैं, यहाँ पर अकेला क्या बच गया है आपका, क्या बचता है, एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से एक जो पार्ट है ये वाला, ये सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर इसकी जगह पे फिर हम वो वाली वैल्यू लगाएंगे, लेकिन अभी एक पार्ट बाकी है जो कि सॉल्व करने वाला है। वो कौन सा है, 1 ओवर a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी क्या करेंगे, रेशनलाइज। अगर प्लस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी पे करेंगे डिवाइड, क्योंकि प्लस का कॉन्जुगेट फिर माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, नोमिनेटर को वही आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो हम इसको कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका a माइनस ऊपर वाला को मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही लिखा जाएगा, नीचे सॉल्व हो जाता है, a का स्क्वायर लिया, आपका a का स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कट गया, ऊपर क्या बचता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये बच रहा है नीचे। तो चलते हैं असल क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये जो है इसका पार्ट हमने ये सॉल्व किया है, तो जो आंसर आया वो लगाएंगे, a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, उसके बाद बीच में माइनस आता है। फिर इस पार्ट को मैंने सॉल्व किया है, उसका हमने आंसर लगाना है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, हम एक ही डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं और ऊपर वाली टर्म्स वैसी की वैसी ऊपर आ जाएंगी, a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएं, फिर बीच में माइनस का साइन है, फिर ब्रैकेट लगाएं, चूंकि माइनस ने अंदर साइन चेंज करने हैं इसलिए ब्रैकेट लगाई है यहां पर। तो ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन याद रखें बच्चों, अंडर रूट के अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, ये माइनस में इतनी ताकत नहीं है कि ये अंडर रूट के अंदर के साइन को भी चेंज कर दे, नहीं, बल्कि ये इस माइनस को एक प्लस करेगा और बीच में अंडर रूट के वैसे का वैसे आ जाएगा। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए से कट गया, ये अंडर रूट और ये अंडर रूट बच रहा है, दोनों सेम अंडर रूट हैं, तो ये ट्वाइस हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे के नीचे क्या आता है, एक्स स्क्वायर। तो याद रखें, जो क्वेश्चन जो भी आंसर आए वो नीचे आपका रेशनल आना चाहिए, इर्रेशनल नहीं आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये अपने इख्तिताम को पहुंचता है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।